हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इकोज मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 28 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 601 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये जो पूरा पैसा है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी कोई भी पैसा रेज नहीं करी, यानी कि कंपनी के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कभी भी अगर आईपीओ ऑफर फॉर सेल होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव वे में लेता है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 334 की कट ऑफ प्राइस पे कंपनी का हमें यहाँ पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 44 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 44 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 175 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम 4000 करोड़ की डिमांड अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 से 22 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, इसके साथ में एक प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ में हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 27 से 29 के लगभग प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि अगर आप प्रीमियर एनर्जी के आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद में आपके लिए इकोज मोबिलिटी के लिए अगर आपके पास में फंड नहीं बचेगा तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो फंड होगा प्रीमियम एनर्जीज का वो 31 के लगभग आपको अनब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दोनों में से किसी में भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो प्रीमियर का प्रीमियम काफी ज्यादा हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी पब्लिक के काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिलो एक्सपेक्टेशन के सब्सक्रिप्शन के चांसेस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, ये जो कार रेंटल की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपके पास में कार नहीं है, अगर आपको 1-2 दिन के लिए कार अगर रेंट पे चाहिए तो ये कंपनी से आप ले सकते हो। लेकिन उसके अगर हम देखेंगे तो अभी मेनली अगर हम देखेंगे तो मेट्रो सिटीज में कंपनी में काम करती हुई नजर आती है, और जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें ये कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी में डायलूट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 30% यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं अपना स्टेक हमें यहाँ पे डायलूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, पिछले साल अराउंड 60 करोड़ के लगभग का पेड कंपनी का रहा था। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 32 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग पिछले 3 साल में 150 करोड़ से रेवेन्यू, अभी 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि अभी जितने भी कंपनी आईपीओ के लिए आ रही है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे वो कंपनी लिस्ट हो जाती है फिर उसके 1-2 क्वार्टर के बाद में उनके अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर्स इतने अच्छे हमें यहाँ पे आते हुए नजर नहीं आते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल पहले अगर आप देखोगे इतनी कंपनी आई थी जो काफी फिनोमिनल ग्रोथ आईपीओ से पहले कर रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हमें काफी कम होती हुई नजर आई थी। तो देखिए, मेन बात ये कि एकदम से आईपीओ के बाद में इन कंपनी की ग्रोथ कैसे कम हो जाती है ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मेनली अगर आप देखोगे ये आईपीओ से फंड रेज वगैरह करते हैं तो वहाँ से तो इनकी ग्रोथ और बढ़नी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो आईपीओ करने के बाद में कोई हमें ग्रोथ ही वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पब्लिक को यहाँ पे आईपीओ ऊपर की रेट में देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी कोशिशें मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से की जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे ये वैल्यूएशन सस्ता ही है। हाँ, लेकिन एक बार के लिए मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे इतना जो फिनोमिनल ग्रोथ हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिला है और यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल भी कंपनी के पास में जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि वहां से बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करना कंपनी के लिए दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बताऊँ कि इकोज मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।